आज हम निकले हैं अपने गांव के सफ़र में। हम यहाँ आते जाते रहते हैं। बीच में पढ़ाई के दौरान और स्कूलिंग के दौरान आना थोड़ा कम हो गया था। कुछ समय पहले तक हमारा गांव पूरी तरह आबाद था। काफ़ी परिवार रहा करते थे। अब लोगों की आबादी थोड़ी सी कम है। नौकरी, पढ़ाई और अन्य चीज़ों के लिए लोग शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं। हमारा गांव मेलखेत पड़ता है बाराबीसी पट्टी में, जो कि कनाली छिना ब्लॉक, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये जो जगह आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बुंगा छिना कहते हैं। यहाँ से अग्निया की तरफ को आजकल रिसेंटली एक नई रोड कटी है, जहाँ प्रसिद्ध कलाकार और निर्देशक माधवानंद भट्ट जी का घर भी है। यहीं पास में भंडारी गांव भी है, जहाँ से 1960 के दशक में प्रसिद्ध हुए त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी, जो कि फुटबॉल के महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के सम्मान में देवलथल में त्रिलोक सिंह बसेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज भी है। वे भारतीय सेना में कार्यरत थे और फुटबॉल में डिफेंडर की पोजीशन पे खेलते थे। उनके अद्भुत प्रदर्शन के कारण ही उन्हें आयरन वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। आपको आज ले चलते हैं इस छोटी सी यात्रा पे, जहाँ पर हम भी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और कुछ खास बातें अपने गांव के बारे में आपसे साझा भी करेंगे। इस रोड का निर्माण आज से 10-15 साल पहले ही हुआ होगा। उस जमाने में लोग बहुत दूर दूर पैदल चले जाया करते थे। कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। अब हमारे गांव के लिए कुछ 400-500 मीटर की ढलान उतर करके हम अपने गांव पहुंच जाते हैं। अब दूर दराज गांव में भी रोड पहुंच चुकी है। बेटा नहीं, रुक जाओ अभी। हल जोतेंगे ना? ना हल ऊपर ऊपर ले जा रहे होंगे। चलो इनसे बात कर ले। कौन है? नहीं आया। नमस्कार। ठीक है। वो नया ज्ञान तली है। दिवाली बताया था तुम्हें। हम अब बस पहुंचने ही वाले हैं। गाड़ी को यहाँ पर पार्क करके हम गांव की तरफ प्रस्थान करेंगे। ओए सपा आ रहा है ना। नीचे तक तुम्हें बनाओ। क्या बोलते थे? उसको कुछ कहते थे यार। रामबास के कांटे। रामबास के कांटे। किसी को कांटा चुभाना है तो रामबास के कांटे चुभाना। दीज ग्रो वेरी टॉल, और ये ऐसे हो जाते हैं और ये बहुत बड़े होते हैं। उस जमाने में टॉर्चर करने का हथियार था ये। यस। कांटे चुभा दो। अपना एरिया काफ़ी पिक्चरेस्क है। मतलब देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब सामने जगह है बुंगा छिना, वहाँ से पैदल आते थे हम। अब थोड़ा पास आ गई है रोड। ये दिखा पेड़ कितने बड़े बड़े। ये क्या है? ये किसका पेड़ होगा? ये कोई कैक्टाई ही है यार। कैक्टस टाइप का है। अरे कैक्टस टाइप का कैक्टस ही है भाई साहब। ऐसे पेड़ कैक्टस के वैसे बहुत कम देखने को मिलते हैं। किसी ने आग लगा रखी है नीचे। गांव में राम बास तो देखने को कम मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल।
नीचे को आते समय जितना मजा आ रहा है ऊपर आने में मजा से ऊपर आते समय चढ़ाई लगती है और खासकर धूप के टाइम पे थोड़ा थकान और पसीना भी ज़्यादा होता है। अदरवाइज इट इज़ गुड। मौसम अगर अच्छा हो तो इतना कोई ज़्यादा लंबा रास्ता है नहीं चलने के लिए। और ये जो आवाज़ है, क्या झिंगुर हुए ना, ये किनकी आवाज़ हुई है? इनकी आवाज़ यहाँ परमानेंट ही रहती है। मेरे को तो लगता नहीं कभी भी यहाँ पर पूरी शांति होती होगी, बहुत रेयरली। हमारे घर वाले थोड़ा नीचे चले गए हैं। मुझे गाड़ी पार्क करने में और नीचे निकलने में थोड़ा समय लग गया, तो हम लोग थोड़ा पीछे रह गए। हाँ, अभी दिखाता हूँ उधर नीचे से दिखाते हैं। ये हमारे गांव की बहुत पुरानी राशन की दुकान, हमारे गांव की नहीं है, हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव है, उनकी शॉप है यहाँ पर। वो यहीं पर रहते भी हैं, 100 लोग घर है यहाँ पर उनका। और ये है हमारे गांव का जंगल पूरा, मतलब यहाँ पर हर जगह गांव वालों का एक कंबाइंड जंगल होता था पहले के ज़माने में। जब गैस और चूल्हे वगैरह नहीं हुआ करते थे तो लकड़ियाँ, जंगलों में लकड़ियाँ काटने जाती थी औरतें। यस, और हमारे भाई बंधु लोग जानवर चढ़ाने भी जाते थे। एक आधी बारी मैं भी गया हूँगा बचपन में किसी के साथ में। एक छोटा सा झरना अगर आप देख पा रहे हो तो, आई डोंट नो आपको दिखेगा या नहीं, वहाँ जाएंगे हम थोड़ी देर में अभी। यस, ये हमारे यहाँ घास को सुखाने के लिए क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं इनको, लुट्टे कहते हैं इनको जी। ताकि जिस समय घास वास में ला पाए तो लुट्टों से जगह हो जाए। यस, तो ये है, इस रास्ते से हम लोग आए अभी। और ये रास्ता, एक गांव है टाणा, ये वहाँ को जाता है। ये जो जंगल है, इसके जो जगह दिख रही है, इसके राइट साइड में एक गांव है कारी गांव। यहाँ पर राशन की दुकान है, यहाँ पर हमारी पुरानी चक्की भी है। दाजू नमस्कार। जोगदा नमस्कार। कस छो? सब बढ़िया। दिवाली बधाई है तुम्हें। धन्यवाद। ये हुआ यहाँ पर गाय बछड़े, खेती बाड़ी, यही है गांव का लाइफ। यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं सुखाने के लिए, केले वेले के पत्ते बढ़िया दिखा रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ केले हो भी तो रहे हैं। ये पहाड़ी केले है ना? हाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक केला। आसमान देख कितना साफ है, बहुत ही आसमान ही नहीं दिखता है प्लेन्स में। चले चलो फिर। हैप्पी दिवाली दा। और ठीक हो रहे हैं अभी, हो रहा है? हाँ नहीं ठीक हुआ। भारती जोशी और कपिल जोशी। धूप बहुत तेज हो रही है, धूप से बचते हैं। मतलब यहाँ की धूप ऐसे होती है कि अगर आप 5-10 मिनट बैठ जाओगे तो आपको लगेगा बहुत तेज गर्मी लग रही है। फिर आप अंदर छाया में जाओगे, जैसे छाया में जाओगे आपको 5 मिनट में लगेगा बड़ा ठंडा हो रहा है। तो ऐसा रहता है साहब। ये आपको दिखा, पहाड़ों पे सेट रास्ते कोई नहीं होते हैं कभी। जो रास्ते लोग यूज़ करते हैं वो रास्ते बन जाते हैं। वो गाय बछड़ों को लेकर के आ रही हैं ऊपर को। तो कुछ रास्ते हैं जो गाय बछड़े यूज़ करते हैं, कुछ रास्ते खच्चर यूज़ करते हैं, कुछ लोग यूज़ करते हैं। ये हैं पिताजी हमारे, ये जोगदा। आज गांव की याद लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ मौसम भी अच्छा हो रहा है, साफ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है आज। आए बच्चे से बात करते हैं। गाय बच्चे कहाँ से आ रही है गोरी बच्ची? अरे ग्वाले से आ रहे कहाँ हैं। ले जाते हो? नमस्कार।
बांस के पेड़ हैं। ये पटवारी क्वार्टर है 100 गाँव का। यस। बमदोली पटवारी का पटवारी बमदोली का क्वार्टर। कितनी पुरानी घाट है ये। अब मेरे ख्याल से जंगल वापस आबाद हो गया है थोड़ा सा। पहले जब हम छोटे बच्चे लाइए मुझे थे, दीजिए। एक पेड़ नहीं था ये। चलिए पेड़ चलिए, हो गया। चलो चलो, हो गया पकड़ लिया, हो जाएगा। ये हमारे पिताजी हैं। जहाँ से रोड से आता था दिखाओ। मुझे याद है जब हम लोग छोटे होते थे, इस रास्ते के बगल में ये जो झाड़ झंकार जहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा रास्ता, पूरा एरिया भी सपाट होता था। हम लोग खेलते थे यहाँ पर। अब बसासत नहीं है, लोग नहीं है चलने वाले, या गाय बछड़े नहीं है चलने वाले, खाने वाले। बंद हो गया अब ये रास्ते वगैरह सब हो गए हैं। ये है वो एरिया। लगभग मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की ट्राई करूंगा, या फिर मैं फ़ोन स्विच करके दूसरे फ़ोन से जूम करने की ट्राई करूंगा। अगर से नहीं कर पाया तो एक बार करना, जूम करना हल्का सा मुँह चिन्ह पे। ये जगह है जहाँ से हम लोग पहले पैदल आते थे। अब वहाँ से भी नीचे तक रोड कट गई है, जो लोगों ने बना दी है। पहले वहाँ से नीचे कूद आते थे। यहाँ से नीचे होते हुए, जैसे अगर ये आपको जो जगह दिख रही है, इसके स्क्रीन के मिड पॉइंट से हम नीचे उतरना स्टार्ट करते थे। धीरे धीरे उतरे और खेतों नीचे उतर करके जब आप तलहटी में पहुँच जाते थे, तो वापस फिर आप चढ़ाई चढ़ते हुए, हल्की चढ़ाई चढ़ते हुए यहाँ पर हमारे गांव की तरफ को मैं आपको बताऊंगा। जूम आउट कर लेना। पूरा बंद पे कर दो। तो ये हाल हो गया थोड़ा सा। अभी फ़िलहाल साफ भी हो सकता है। बारिश के बाद वाला टाइम है, तो झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी हरी भरी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। इतनी नहीं होती हैं, बाद में सूख जाती हैं। अब रास्तों पे आ गई हैं ये। ये जो जगह है, मतलब अभी तो कुछ आइडिया लग ही नहीं रहा होगा। कुछ समय पहले तक यहाँ से नीचे से, पर्टिकुलरली इस जगह नीचे से ऊपर चढ़ाई चढ़ के आने का रास्ता होता था। यहाँ पर वो रास्ता खुलता था और फिर यहाँ से हम जो है ऊपर को चले जाते थे, लोग जिनको जाना होता था। बेसिकली बाईपासिंग आर विलेज, ये हिसाब था। और ये हैं हमारे गांव के खेत। काफ़ी, हाँ, काफ़ी सपाट एरिया है। भांग, अलसी, यस, जो फ्लैक्स सीड आजकल लोग खरीदते हैं महंगी महंगी, वो सब यहाँ पे उगाई जाती थी। गांव में पार्टिकुलरली पहाड़ों पे ऐसे सपाट जगह मिलना बड़ा कठिन होता है। तो इस बात की वैल्यू है कि कैसे खेत हैं हमारे गांव में। ना देख के ही चल रहा हूँ। और ये है हमारा गांव। जब हम पहले आते थे तो रास्ता नीचे से होता था, जो मैंने आपको भी बताया। अब रास्ता दूसरा हो गया। रास्ता हम ऊपर गाड़ी छोड़ करके, पार्क करके फिर नीचे आते हैं, तो यहाँ से हमें गांव दिखना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली हमारा गांव जो है 7-8 घरों का गुच्छा है। मैं और मेरी सिस्टर पैदा यहीं हुए थे। मेरी सिस्टर 3 साल की थी शायद, और मैं 1.5 साल का था जब हम थोड़ा बड़े कस्बे में, पिथौरागढ़ उस समय थोड़ा बड़ा कस्बा ही हुआ करता था, अब प्रॉपर शहर हो गया। हम वहाँ आ गए थे। हाँ, हम लोग बहुत अच्छा मानते थे इस जगह को, अभी भी मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारी गाय बछिया हमारे बोजू की। हाँ जी, हाँ बोल। डॉगू आ जाओ, चलें। चले, तू बनाती है, तू बनाती है? चल फिर तू आगे जा। क्या हाल चाल है काजल? बढ़िया बढ़िया, खूब बढ़िया। हाँ जी, ये मेरी लड़की है, ये भंजी है, ये हमारी बोझो है। बोझो प्रणाम। हाँ, मेरे को क्या उधर। ये है हमारा घर। मैं ट्राई करूँगा थोड़ा अलग एंगल से भी दिखाऊं। पुरानी बाखली वगैरह होती होगी यहाँ पर, पहले जो खाल वगैरह होते थे। ये वाला खाल अभी भी पत्थरों का ही है, पटालों का ही है। और ये पुराना एरिया,
ये घर मेरे ख्याल से जो लिखा है इसमें 1940 में बना है, ये लिखा भी हुआ है इसमें कहीं पर। कपिल कुमार दिखाओ। ये हमारे यहाँ पर रास्ते में लग जाते हैं, इसमें कांटे होते हैं जो फंस जाते हैं। छोटे छोटे कांटे होते हैं, चुभते नहीं है मगर ये कपड़ों में फंस जाते हैं। ये है हमारे पिताजी पैर धोते हुए। ये मैं और दिखाऊंगा अच्छे से। अब तो इन गांवों में कोई रहता भी नहीं है, इसलिए इनकी हालत थोड़ी सी खराब है, लेकिन हम लोग तो आते रहते हैं बीच बीच में। ये एक दूसरा पैदल रास्ता था यहाँ से नीचे जा करके, यहाँ से नीचे जा करके इस गधेरे को पार करके बेसिकली देवलथल निकलता था। अब रोड यही ऊपर से होते हुए यहाँ तक आ गई है। यहाँ आ गई है। ऊपर से आई है रोड पूरी पीछे तक, तो अब फर्क नहीं पड़ता। अब पैदल वैदल रास्ते सारे खत्म हो चुके हैं, शायद रास्ते बचे भी नहीं होंगे, बहुत कम लोग यूज करते हैं रास्ते। घर से इतनी दूरी पे टॉयलेट हुआ करती थी, जहाँ जाने में हमें बहुत पहले डर लगा करता था, लेकिन फिर भी ये सबसे नज़दीकी हुआ करती थी, क्योंकि उन दिनों गांव में टॉयलेट्स की इतनी सुविधा हुआ भी नहीं करती थी। और ये देखिए आग जला के राख दिख रही है अभी भी। ये जो बंजर हो गए हैं खेत और पेड़ पौधे, अब तो जंगली पेड़ पौधे हो गए हैं, लेकिन एक समय पे यहाँ पे गन्ने उगाया करते थे और आम का पेड़ भी हुआ करता था। ये लकड़ियाँ जो सर्दी के मौसम में जलाकर आग तापकर गर्माहट देती हैं, उन्हें पहले से ही सुखा कर रख लिया जाता है ताकि सर्दियों में कोई परेशानी ना हो और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। ये लकड़ियाँ सब उतनी दूर जंगलों से लेके आया करते थे। जंगल दिख रहे हैं सामने और रास्ते से भी आपको दिखाए गए थे। यहाँ से उन लकड़ियों को लेके आया जाता था। औरतें पता नहीं कितनी दूर दूर जंगलों में चली जाती थी इन लकड़ियों को बटोरने और जानवरों के लिए घास और चारा लेने। जो था ये हमारा घर, ये इसमें लिखा भी हुआ 1940 में बनाए करके। उसके बाद तो खैर इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हो गए हैं, बट ये चौखट वगैरह जो होती है ये पुराने कारीगर बनाते थे। अब कहते हैं लोग कि ये कारीगर ही नहीं है उत्तराखंड में। दलनी, इसको दलनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दलने के लिए नहीं हुआ ये आटा पीसने को होगा। अच्छा, ये आटा पीसने के लिए, ये भारी है, ये से आटा पिसता होगा, मतलब गेहूं पिसता होगा। ये हमारी सुपुत्री है। ये के ऊपर जो है एपन लगे हुए हैं। ये हमारा माता भगवती का मंदिर, मुख्य मंदिर हमारे गांव का। ये हमारे काका लोगों का साइड की बैठक और ये हमारी साइड की बैठक। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ, ये लो, ये ले जाओ सब्जी, ये सब्जी ले जा दो, सब्जी ले जा दो, दादी को दे दो, दे दो। अच्छा, एक चीज़ और है, सिग्नेचर हमारे गांव के घरों का सिग्नेचर स्टाइल है कि दरवाजे जो हैं वो छोटे होते हैं हाइट में। आई डोंट थिंक ये दीज आर मोर देन 5.5 फीट, 5-5.5 फीट से ऊपर के नहीं है। और अगर आप मेरी हाइट के बंदे को का सर पूरे टाइम लड़े अगर वो झुक के ना चले तो। और ये पुरानी खिड़कियों के, इन खिड़कियों को क्या बोलते हैं पिताजी? खिड़कियों को इनको छाजे बोलते हैं, छज्जा बेसिकली, छज्जा। और ये मेरा जन्म स्थान, मेरा जन्म इसी जगह पे हुआ था। दिसंबर के महीने में यहाँ पर मिट्टी हुआ करती थी, अब तो यहाँ पर वो है लक्कड़ वगैरह है।
इसमें मिट्टी थी। ये एरिया गर्म हुआ करता था, इसके नीचे गाय बछड़े रहते थे तो उनकी गर्मी से, दीवार में भी मिट्टी थी सब। हाँ, इनके एरिया वगैरह जो है थोड़ा गर्म हो जाया करता था। ठंड के टाइम पे अगर पैदा होते होंगे बच्चे तो यहाँ रहते होंगे। और इसको कहते हैं हम मजेला। मजेला का मतलब मिडिल कमरा, राइट, है ना, बीच का कमरा। और ये सब लकड़ी के हैं, सीढ़ियाँ वगैरह सब कुछ इसमें। पाड़ में इसको कहते हैं पाण। अरे इन्होंने गैस लग रही यार, हमारे यहाँ पर छोड़ दो। ये है, बड़ी है गैस। मैं गिरा भी हूँ इस एरिया से 2-3 बार नीचे। और इसको कड़याड़ी बोलते हैं। पीछे की तरफ का एरिया, घर के पीछे की तरफ, यहाँ पर अगर पानी वानी बरसा तो ऊपर से पानी वानी वगैरह सब कुछ इकट्ठा होकर के यहाँ पीछे नाली नुमा जगह से होता हुआ नीचे गधेरे में चला जाया करता है। ये मलघर, ये जो एरिया में अभी जहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, ये हमारे खेलने की जगह होती थी। इसको कुल्लीउड़ बोलते थे। और ये पाण है, जितना मुझे याद है यहाँ पर इस जगह पे चूल्हा होता था। हमारी दादी, हमारी मम्मी को मैंने यहाँ खाना बनाते हुए देखा है। और ये है छत की तरफ जाने के लिए। पहले ये छत नॉर्मल पहाड़ी घरों की तरह पटाल की बनी होती थी। काले कलर के पत्थर होते हैं पतले से, उनकी छतें होती थी। बट बाद में 90s के मिड में या 90s की स्टार्टिंग में मेरे फादर ने इस छत को सीमेंटेड करवा दिया था, जितना मुझे ध्यान है। जो घर होते थे पुराने वो ऐसे होते थे। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो एक घर है जिसमें अभी भी पटाल ही लगे हुए हैं, वो है ये। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पतली पतली सी पत्थर की जो आपको स्लैब्स दिख रहे हैं उनसे बनता था। अब ज़्यादातर लोगों ने या तो टिन के कर लिए हैं या फिर सीमेंट के कर लिए हैं, या घर ही पूरी तरह सीमेंट के हो चुके हैं। ये हमारी छत और ये है व्यू। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो मुझे दिखता है ये हर जगह होता है, हर किसी के साथ होता है। जो आपकी आंखें आपको दिखाती हैं वो जस्टिस शायद फ़ोन का कैमरा या मैं लाखों करोड़ों का कैमरा भी ले आऊँ तो शायद वो ना दिखा पाए इसको ऐसा जो मेरी आंखें देख रही हैं। तो एक्चुअली में जो ब्यूटी है वो यही है। यहाँ पर हमारे आड़ू के खेत और केले के पेड़ वगैरह ये सब हुआ करते थे पहले के समय में, जब बाथरूम्स वगैरह अटैच नहीं होते थे। तो दिस वाज अ मेकशिफ्ट बाथरूम। ये थोड़ा सा घर के एरिया से थोड़ा दूर होता था। रात के समय में यहाँ जाने में डर भी लगता था। तो ये है ब्रीफ टूर हमारे गांव का। ये खाल है जो मैं पटाल कह रहा था आपको कि चपटे पत्थरों के बरामदे बना करते थे, ये इनको खाल बोला जाता है। Excuse me. गुड़ है तो ना 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 गुड़ खाता है। बारिश है। पहला की जो लेकर तो जल्दी घर को लेकर आएंगे। बैठो दादी नीचे कहाँ बैठोगे? प्रणाम करा। कर दिया उसी दिन तब हल गया। बैठो दादी नीचे कहाँ बैठोगे? प्रणाम करा। कर दिया उसी दिन तब हल गया तो नहीं बैठने से सही। ये चाय, अरे आयो नहीं है। इस वीडियो के भाग 2 में आपको लेकर चलेंगे गांव के पास ही में पानी के प्राकृतिक स्रोत की तरफ, और आपसे साझा करेंगे कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।